दिल्ली के जवाहरलाल यूनिवर्सिटी कल से जंग का मैदान बनी हुई है क्योंकि यूजीसी नियमों को लागू करने और वीसी के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय तक मार्च के लिए निकले प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने गेट के पास ही रोक लिया। जमकर झड़प हुई। जेएनयू अध्यक्ष सहित 51 प्रदर्शनकारी हिरासत में भी लिए गए हैं। वहीं एसीपी वसंत कुंज और 2 एसएचओ समेत 25 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। झड़प में 25 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। छात्रों को रोकने का प्रयास किया गया। छात्र और पुलिस में झड़प हुई है। साथ ही ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। नारेबाजी हुई है, हंगामा हुआ। जेएनयू में जिस तरीके से वीसी के इस्तीफे की भी मांग चल रही है, गेट पर रात भर प्रदर्शन हुआ है। 51 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं और गिरफ्तारी भी कई लोगों की हुई है। ये तस्वीरें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की हैं, जहां पुलिस और छात्रों के बीच जमकर झड़प हुई। यूजीसी के नए नियमों को लागू करने की मांग को लेकर जेएनयू छात्र संघ ने शिक्षा मंत्रालय तक मार्च का ऐलान किया था। दोपहर करीब 3:30 बजे 500 छात्र नारेबाजी करते हुए गेट तक पहुंचे, लेकिन पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। गुस्साए छात्रों ने नारेबाजी की और कुछ ही देर में जेएनयू छात्र संघ का प्रदर्शन हिंसक हो गया। छात्रों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस के साथ झड़प हुई। आरोप है कि कुछ छात्रों ने पुलिस वालों पर पथराव किया, होर्डिंग और डंडों से हमला किया। हालांकि कुछ देर की मशक्कत के बाद ज्यादातर छात्रों को वापस यूनिवर्सिटी गेट के अंदर धकेल दिया गया और कुछ छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। हंगामे से गुस्साए पुलिस छात्र छात्राओं को घसीट कर ले गई। तस्वीरों में बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में छात्र हैं और यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, जिनके आगे पुलिस बड़ी संख्या में तैनात है और उनको आगे बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। जो कुछ लोग निकले थे उनको हिरासत में ले लिया गया, उनको बाद में निकलने नहीं दिया गया और जो लोग निकले उनको हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को सूचित किया था कि कैंपस के बाहर इस तरह के विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। जेएनयू छात्र संघ यूजीसी के नियमों और रोहित एक्ट को लागू करने की मांग कर रहा है। इसके साथ ही कुलपति पर जातिगत टिप्पणी का आरोप है और छात्र चाहते हैं कि वो इस्तीफा दें। छात्रों के निष्कासन को लेकर भी नाराजगी है। पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारियों को हिरासत में लिया है। कि किस तरीके से ये फांसीवादी मनुवादी जातिवादी सरकार अपनी पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स 100 की संख्या 300 400 ले जाने कितनी पुलिस को हमारे सामने रखती है, बैरिकेड पे बैरिकेड, और इनकी इतनी जुर्रत भी होती है कि हमारे यूनिवर्सिटी के गेट पे जंजीरें और ताले लगाते हैं ये, और उसके बाद हमारे तमाम साथियों को ये डिटेन करते हैं। जेएनयू प्रशासन ने भी इस मामले में बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि छात्र यूजीसी नियम लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगा रखी है। कुलपति या रजिस्ट्रार के पास नियम लागू करने या निरस्त करने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी पाए गए छात्रों को जांच रिपोर्ट के आधार पर ही निष्कासित किया गया है। जेएनयू के गेट पर छात्र रात 9 बजे एक बार फिर इकट्ठा हुए। जिन छात्रों को दिन में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया, उनकी रिहाई की मांग को लेकर मार्च की तैयारी थी। रात भर पुलिस और छात्र आमने सामने रहे और नारेबाजी होती रही। दिल्ली से अमरदीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अंशुल सिंह हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। अंशुल, इस पूरे मामले में अभी क्या लग रहा है? क्या आंदोलन अभी और तेज हो सकता है, अभी और ज्यादा बढ़ेगा छात्रों की मांग, क्योंकि अभी तक नहीं मानी गई है?
जी, ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि ये जो पूरा आंदोलन है ये और तीव्र हो सकता है, क्योंकि कल जिस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद दिल्ली पुलिस ने 51 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में लिया है और 14 से ज्यादा छात्रों को अरेस्ट कर लिया गया है। ये जो एफआईआर हुई है पूरी एफआईआर नॉन बेलेबल धाराओं में हुई है, जिसका मतलब ये है कि थाने से इन छात्रों को बेल नहीं मिल सकती है। इन छात्रों को मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा बेल लेने के लिए। लेकिन अगर इस वक्त ग्राउंड पर सिचुएशन की बात करें तो मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो जेएनयू में माहौल है वो इस वक्त सुबह के वक्त शांत है और जो गेट्स थे वो भी कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे खोले जा रहे हैं। हालांकि अगर जेएनयू के गेट के बाहर देखें तो आप दिल्ली पुलिस के और एडिशनल सेंट्रल फोर्सेस के जो जवान हैं उनको तैनात देखेंगे। यहाँ पे सिचुएशन को अभी भी कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। सिचुएशन नॉर्मल है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।